नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील के बारे में। हाल ही में ये जो डील 29 अगस्त को अनाउंस हुई है, इस डील की डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स की भी चर्चा करने वाले हैं। फ्यूचर ग्रुप क्या काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है और इस डील का इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस बात की भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को एंड तक देखिए। फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद इस डील की अनाउंसमेंट 29 अगस्त को हो गई थी। इस डील में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल और फैशन लाइफस्टाइल बिजनेस को रिलायंस रिटेल फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड खरीदेगा। इसी के साथ फ्यूचर ग्रुप का लॉजिस्टिक सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग बिजनेस भी रिलायंस रिटेल खरीदेगा। फ्यूचर ग्रुप काफ़ी लंबे समय से कर्ज से जूझ रहा था। उनके ऊपर टोटल 12,989 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही प्रमोटर्स के सारे शेयर्स होल्डिंग लेंडर्स के पास गिरवी रखे हुए हैं। हाल ही में फ्यूचर ग्रुप ने 100 करोड़ की बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट की थी, जो वो काफ़ी मुश्किल से कर पाए थे और डिफ़ॉल्ट से बच गए थे। फ्यूचर ग्रुप के पास अपने बिजनेस को बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। चलिए हम डील के इम्पैक्ट की बात वीडियो के एंड में करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को समझते हैं। फ्यूचर ग्रुप का पूरा बिजनेस उनकी मेन कंपनी फ्यूचर रिटेल के आसपास घूमता है। फ्यूचर रिटेल के 400 शहरों में 2400 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। फ्यूचर रिटेल हाउस होल्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को रिटेल बिजनेस में ऑपरेट करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक और फैशन सेगमेंट में अच्छी पकड़ रखते हैं। फ्यूचर रिटेल के अंडर बिग बाजार, इजी डे, फूड बाजार, एफबीवी, ब्रांड फैक्ट्री जैसे पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं। और काफ़ी समय पहले फ्यूचर रिटेल ने नीलगिरी कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था। चलिए कंपनी की एक टाइमलाइन पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले 1987 में भारतीय रिटेल बाजार के बादशाह माने जाने वाले किशोर बियानी ने मेंज वियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और पेंटालून्स ब्रांड के साथ उसे भारत के पहले फॉर्मल ट्राउजर ब्रांड की तरह लॉन्च किया। 1991 में कंपनी ने अपना नाम चेंज करके पेंटालून्स फैशंस लिमिटेड कर लिया था। इसी साल कंपनी ने भारत का पहला डेनिम शोरूम भी ओपन किया था। 1992 में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 1997 में पेंटालून्स ने अपना पहला मॉडर्न रिटेल स्टोर कोलकाता में ओपन किया था। यह रिटेल स्टोर 8,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था और उस समय भारत के सबसे बड़े स्टोर्स में से एक था। 2001 में पेंटालून्स ने कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद में 3 बिग बाजार एटीएम स्टोर लॉन्च किए थे। 2002 में कंपनी ने फूड बाजार सुपरमार्केट चेन की भी शुरुआत की। 2012 में बिग बाजार ने मुंबई में पहली बार होम डिलीवरी सर्विस शुरू की थी, जो भारत की सुपरमार्केट चेन द्वारा स्टार्ट की गई पहली होम डिलीवरी सर्विस थी। 2015 में फ्यूचर ग्रुप ने इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि के साथ टाई अप किया था कि पतंजलि का सामान बिग बाजार स्टोर्स में बेचा जा सकेगा। 2018 में अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने फ्यूचर रिटेल में 6% स्टेक खरीद लिया था। 2019 में CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल के 7.3% स्टेक को फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड में ट्रांसफ़र की मंजूरी दी थी। और इसके बाद 2019 में ही अमेजॉन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल और ई-कॉमर्स कंपनी मानी जाती है, उसने फ्यूचर कूपन्स में 49% स्टेक खरीद लिया था। 2020 में बिग बाजार ने अपनी मोबाइल शॉपिंग साइट bigbazaar.com को लॉन्च किया। फ्यूचर ग्रुप के मई 2012 में अपनी फैशन चेन पेंटालून्स का 50.1% स्टेक आदित्य बिरला ग्रुप को अपना 8,000 करोड़ रुपीस का कर्ज कम करने के लिए बेच दिया था। इसके बाद पेंटालून्स फैशन का पेंटालून्स रिटेल से डीमर्जर हो गया था और बाद में पेंटालून्स रिटेल का फ्यूचर रिटेल में मर्जर हो गया था। किशोर बियानी, जो कि इंडिया में
रिटेल बिजनेस के रिटेल किंग माने जाते थे, उनको काफ़ी मजबूरी में अपना ये बिजनेस सेल करना पड़ा है, बेचना पड़ा है। फ्यूचर ग्रुप की बात करें तो फ्यूचर ग्रुप के अंदर फ्यूचर रिटेल एक मेन कंपनी है, उसके बाद फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केटिंग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनकी है। फ्यूचर जो ग्रुप है वो इंश्योरेंस बिजनेस में जो जॉइंट वेंचर उनका बना हुआ है उसको अभी अपने पास रिटेन करेगा इंश्योरेंस बिजनेस, और जो एफएमसीजी में उनका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको वो अभी रिटेन करने वाले हैं। ये दो बिजनेस फ्यूचर ग्रुप अपने साथ रिटेन करेगा और लायंस को नहीं बेचेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डील के इम्पैक्ट की। अब फ्यूचर ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनीज का मर्जर 6वीं लिस्टेड कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेज में हो जाएगा। रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बिजनेस को स्लम सेल बेसिस पर बेचा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, अप्रैल बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को फ्यूचर ग्रुप अपने पास रिटेन करेगा। अब जो बिजनेस बेचे जा रहे हैं उनकी असेट्स और लायबिलिटीज को रिलायंस टेक ओवर करेगा। रिलायंस रिटेल फ्यूचर एंटरप्राइजेज में 1200 करोड़ रुपीस 6.09% स्टेक के लिए एडिशनली इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद मर्जर के बाद दोबारा से 1600 करोड़ रुपए 7.9% स्टेक के लिए दोबारा इन्वेस्ट करेगा। अभी तक डील का वैल्यूएशन नहीं बताया गया है, तो हम फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बुक वैल्यू को बेस मानेंगे। हमने बुक वैल्यू के लोअर और अपर एंड कैलकुलेट किए हैं, जो है 19,704 करोड़ और 22,695 करोड़। ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन है। स्वैप रेशियो की बात करें तो फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर के बदले आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 101 शेयर मिलेंगे। फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर के बदले फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 6 शेयर, फ्यूचर लाइफस्टाइल के 10 शेयर के बदले फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 116 शेयर, फ्यूचर सप्लाई चेन के 10 शेयर के बदले 131 शेयर और फ्यूचर मार्केटिंग नेटवर्क्स लिमिटेड के 10 शेयर के बदले आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 18 शेयर मिलेंगे। मर्जर के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1005 करोड़ हो जाएंगे। नेटवर्थ जो है कंपनी की वो रहेगी 11,429 करोड़ रुपीस और एस्टिमेटेड बुक वैल्यू है 12.5 रुपये पर शेयर, जो कि मर्जर के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की होने वाली है। अब हम रिलायंस के इन्वेस्टमेंट को बेंचमार्क बना के फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। रिलायंस जो 6% स्टेक लोअर एंड पर 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, उस हिसाब से एफईएल की मार्केट कैप 18,504 करोड़ रुपए रहेगी। अगर हम मार्केट कैप को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो पर शेयर फेयर वैल्यू 18 रुपये 17 पैसे निकल कर आती है। और जो सेकंड ट्रांजैक्शन होगा जिसमें रिलायंस 1600 करोड़ रुपए में 7.9% स्टेक के लिए इन्वेस्ट करेगी, वो लोअर एंड से 1.14 टाइम्स वैल्यू पर होगा, यानी कि 20 रुपये 71 पैसे पर शेयर फ्यूचर एंटरप्राइजेस की फेयर वैल्यू रहेगी। तो हम फाइनली यह कह सकते हैं कि मर्जर के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस की फेयर वैल्यू 18 से 21 रुपये पर शेयर के बीच रहेगी। अगर हम फेयर वैल्यू के लोअर एंड यानी कि 18 रुपये से कैलकुलेशन करें तो बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन कुछ इस प्रकार होगा और फेयर वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी। फ्यूचर रिटेल की फेयर वैल्यू 181 रुपये 80 पैसे होगी। फ्यूचर सप्लाई चेन्स की फेयर वैल्यू 235 रुपये 80 पैसे होगी। फ्यूचर लाइफस्टाइल की फेयर वैल्यू 208 रुपये 80 पैसे होगी। फ्यूचर कंज्यूमर की फेयर वैल्यू 16 रुपये 20 पैसे होगी और फ्यूचर मार्केटिंग नेटवर्क की फेयर वैल्यू 28 रुपये 80 पैसे होगी। ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने लोअर एंड पर कैलकुलेट की हैं, जो कि मार्केट कैप का लोअर एंड होगा मर्जर के बाद, मैंने उस पर कैलकुलेट की हैं। इन सब कैलकुलेशन से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये डील शेयर होल्डर्स के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं है जितनी लेंडर्स और डिपॉजिटर्स के लिए है, लेकिन अगर थोड़ा लंबे समय के लिए फंडामेंटल्स को देखा जाए तो शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो उन्हें इस डील से बड़ा फ़ायदा होगा। इस डील से रिलायंस ने अपने एनर्जी बिजनेस से कंज्यूमर फोकस रिटेल बिजनेस की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। इस डील से रिलायंस रिटेल को अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा
जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद रिलायंस का रिटेल बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रिलायंस रिटेल की वैल्यू भी अनलॉक होगी और आने वाले समय में इसका आईपीओ भी आएगा। अगर रिलायंस का पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल हो जाता है तो उसे बार्गेनिंग पावर मिलेगी, जिससे वो डीमार्ट जैसे कॉम्पिटिटर से आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। अब पिछले कुछ दिनों में फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग ऊपर के वापस लेने पर ट्रैप हो गए और अब वो इन शेयर्स में फंस गए हैं, उनको लॉस हो रहा है। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स मोस्टली ऑपरेटर ड्राइवन स्टॉक्स हैं। अब ऑपरेटर रिटेलर्स को पैनिक करवा रहे हैं और उनको शेयर्स से निकलवा रहे हैं। शेयर होल्डर्स को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में फ्यूचर एंटरप्राइजेज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो जाएगा और रिलायंस के अंडर आने के बाद उसका बढ़ना तय है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो इसमें इन्वेस्ट करने की एडवाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, ये वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। हम रेगुलर तौर पर आईपीओस की बिजनेस एनालिसिस करते हैं और अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।